देखिए, पेपर लीक और पेपर लीक का जो मामला है, अभी लड़के कुछ धरना भी दिए थे लखनऊ, मतलब हर ज़िले में ज्ञापन था और धरना दिए थे। सरकार का ये मानना था कि अगर पेपर लीक हुआ है तो इसको साबित करो, इसको मतलब प्रूफ कर दो, और प्रूफ कर दोगे तो हमको जैसा लगेगा मैं निर्णय लूँगा। तो लगा कि मतलब पेपर लीक है, तो सरकार का यह निर्णय था, कल ही निर्णय आया था शायद, कि पेपर जो कैंसिल कराया जाएगा और 6 महीने के अंदर में भर्ती होगी। तो खैर देखिए, बीच में क्या मामला चलता है और वो राजनीतिक मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजौर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, अभी हम लोग हैं इस समय गाजीपुर में और थाना मर्दा और कस्तूरबा ग्राम सभा में हम लोग इस समय मौजूद हैं। आज संडे का दिन है और यहाँ पे बहुत से शिक्षक लोग हैं और बहुत छात्र छात्राएँ यहाँ पे उपस्थित हैं। आज संडे के दिन सब बच्चे खेलते कूदते हैं, लेकिन यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे सब शिक्षा को लेकर के आगे बढ़े हैं और यहाँ पे सर लोग भी हैं। तो आइए हम सर लोगों से बात करते हैं कि आखिर शिक्षा को किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चों के शिक्षा में जागरूक कर रहे हैं। और हमारे राज भाई हैं, राज प्रताप नाम है और इनका यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ इंडिया 54, इनके ही माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। तो हम लोग आइए पहले राज भाई से ही बात करेंगे। तो राज भाई, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। जी हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी 6 से 8 तक के बच्चे हैं, अच्छा उससे भी छोटे, जैसे 1 से लेकर 1 से 8 तक के बच्चे, हम प्रतियोगिता कराते हैं बच्चों का, 6 से 8 तक के बच्चों का, और हमेशा प्रतियोगिता कराते रहेंगे। और हमारे गार्जियन स्वरूप जितने हमारे सर लोग हैं, सत्यम सर, भैया संतोष मास्टर जी और अखिलेश भारती जी, पवन चौहान जी, इन लोगों का काफ़ी हमको सपोर्ट है और हम हमेशा यही प्रतियोगिता कराते रहेंगे। आप इससे पहले मऊ जिला में करवाए थे प्रतियोगिता, अभी आज गाजीपुर में करवा रहे हैं। इसके बाद आगे और क्या तैयारी है? तैयारी यही है, 1 महीने 1.5 महीने बाद फिर बच्चों का हम प्रतियोगिता कराएंगे। जी तो हम यही कहेंगे, जो भी मतलब मार्क्स बच्चों का आया है उसमें कोई भी निराश ना हो। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी स्टूडेंट आए, छात्र आए हैं, तो वो निराश ना हो। जिनका कम नंबर आया है वो तैयारी करे, अगले बार हम फिर कराएंगे तो उसमें अव्वल नंबर लाने का प्रयास करें बच्चे। हम यही संदेश देंगे बच्चों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं सत्यम सर, कैरियर कोचिंग सेंटर के टीचर हैं, और आइए सर इनसे ही हम लोग बात करेंगे। तो सर, स्वागत है यूपी सच तक में। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और यूपी सच तक के लिए बहुत बहुत हम लोग साधुवाद करेंगे कि आप अपने चैनल को ऐसे ही बढ़ाते रहें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि न्यूज़ वाले जो लोग हैं जी, आपके लिए मैं बता दूं कि जो अपने आप को बड़े न्यूज़ समझते हैं, और आप लोग भी एक बड़े न्यूज़ ही हैं, और आने वाले समय में आपका बहुत बड़ा विकास भी होने वाला है। लेकिन बहुत गर्व की बात है कि आप लोग ज़मीन का न्यूज़ देते हैं। जी जो ज़मीन में जिन कमियों को पूर्ति करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप लोग आते हैं। और आप गाजीपुर के कस्तूरबा ग्राम सभा में थाना मर्दा के अंतर्गत आता है। तो आप आए इस टेस्ट में, और टेस्ट जो था आप राज प्रताप जी के सौजन्य से यहाँ पे हुआ है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, गांव से अभी इन्होंने बोला कि जो बच्चे हमारे टॉप नहीं किए और उनको छोटा छोटा इनाम मिला, उन लोगों को लगता है कि ये इनाम छोटे बड़े नहीं होते हैं, और निराश होने की बाजू बात थी। निराश की कोई बात ही नहीं है। निराश क्या किस बात के लिए होगा? निराश में ही आस है। जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल है। सिर्फ उसको करने की ज़रूरत है। मैं तो उन बच्चों से भी बोला कि जो पेन आपको दिया, देखिए बेटा पेन लिया है सर, ये सब पेन दिया गया है। ये पेन बहुत बड़ा हथियार है, बस इसे समझना है। ये ऐसा हथियार है कि इसी से ये लोग फिर लिख देंगे और ये लोग लिख करके टॉप कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग निरंतर प्रयास में, हमारे साथी हमारे बड़े भाई हैं, आप मास्टर साहब संतोष सर जी, और हमारे पवन चौहान सर हैं, और आपके बीच में अखिलेश भारती हैं। हम लोग बहुत समय मतलब निकाल करके, अपने जीवन को निकाल करके ही आपके बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, और करते रहेंगे। इसमें सर, आप लोग शिक्षा को लेकर के इतना आगे बढ़ रहे हैं, और हाल ही में यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली थी, अभी 55 लाख छात्र छात्राएं सब फॉर्म भरे थे, अभी पेपर लीक हो गया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक और पेपर लीक का जो मामला है, अभी लड़के कुछ धरना भी दिए थे लखनऊ, मतलब हर ज़िले में ज्ञापन था और धरना दिए थे। सरकार का ये मानना था कि अगर पेपर लीक हुआ है तो इसको साबित करो, इसको मतलब प्रूफ कर दो, और प्रूफ कर दोगे तो हमको जैसा लगेगा मैं निर्णय लूँगा। तो लगा कि मतलब पेपर लीक है, तो सरकार का यह निर्णय था, कल ही निर्णय आया था शायद,
कि पेपर जो कैंसिल कराया जाएगा और 6 महीने के अंदर में भर्ती होगी। तो खैर देखिए बीच में क्या मामला चलता है और वो राजनीतिक मुद्दे हैं और सबसे बड़ी विषय कि शिक्षक समाज जो है और शिक्षक को राजनीति से नहीं जोड़ना है और हमारे जितने भी छात्र हैं इनको हमको राजनीति से नहीं जोड़ना है। हम इनको सीधा कहेंगे कि आप कितना भी लीक और लाक करा लो, हमारे जो अपने स्टूडेंट होंगे वो आपके लीक लाक में भी चीर कर निकल जाएंगे और उन जो पास हैं जो पढ़ते हैं उनको तो आप चाहे किसी भी व्यवस्था दोगे तो पास होना है, इनमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, लेकिन होगा ज़रूर। इसमें 100% गारंटी है कि हमारा छात्र जो भी है, जो पढ़ने वाला है, जो समाज से निकल के अपनी मेहनत कर रहा है, जहाँ से भी कर रहा है वो निकलेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां जो होती हैं तो उसको अब वो सरकार के ऊपर है, डिपेंड है सरकार अब लेकिन हाँ एक चीज़ बता दूं, सरकार के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि डिपेंड है। तो सरकार और सिस्टम चाह देगा तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इस बात को भी हमको गर्व करना चाहिए। करेंगे सर अभी सरकार का नया नियम आया है कि 16 साल से जो बड़े छात्र रहेंगे उन वही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ सकते हैं। उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए 16 साल का जो नियम आया उसको मैं बखूबी जब उसको थोड़ा जानकारी प्राप्त किया, मैं सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसमें तर्क दिया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर जाके पढ़ते हैं वो आत्महत्या का मामला ज़्यादा था उनका, मतलब वो बोझ ज़्यादा था। ठीक है, तो हम बोझ क्यों दें उतना? उसमें कुछ नियम तो बन सकता था, कमेटी बैठा करके सरकार को एक नियम बना देना चाहिए कि जो बोझ से जो मैं उसको स्ट्रेस देता हूँ उस स्ट्रेस को कम